नमस्कार। मैं डॉक्टर अनामिका चौधरी और आज हम बात करेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। प्राथमिक चिकित्सा किसी भी दुर्घटना होने से बाद में व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो इस बीच का जो समय अंतराल होता है, इसमें हम जो कुछ भी उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए कर सके, उसके स्वास्थ्य को बचाने के लिए कर सकें, वो प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। प्राथमिक चिकित्सा के लिए हम अपने आसपास की किसी भी वस्तु जो भी उस वक्त हमारे उस व्यक्ति के लिए सहायता प्रदान कर सकती है, उसको हम यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर समझें कि अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है और किसी व्यक्ति को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आना चाहिए कि अगर उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम कैसे रोकें। तो हमारे पास कोई रस्सी या कोई कपड़ा या कोई दुपट्टा कुछ भी हो जिससे कि हम उस जिस भी उसके ऑर्गन से, जिस भी पार्ट से उसके ब्लीडिंग हो रही है, उस पार्ट को हम जोर से बांध दें, ताकि अभी हॉस्पिटल जाने में वो 15-20 मिनट का जो समय अंतराल है, उस बीच में उसकी जो ब्लीडिंग है उसकी मात्रा कम हो जाए। तो वो उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। डॉक्टर्स को भी बहुत इजी होगा क्योंकि उसका ब्लड फ्लो कम होगा, तो हम एक हद तक उसकी जान बचा सकते हैं। एक सर्वे में ये पाया गया कि अधिकांश जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की डॉक्टर्स जान नहीं बचा पाते, उसके पीछे यही कारण होता है कि व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिल पाती। चाहे वो दुर्घटना किसी रोड साइड पर है या आपके वर्किंग प्लेस पर है, फैक्ट्रीज में है या आपके घर पर है। इसलिए हमें प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए कि हमें फर्स्टली क्या थॉट हमारे दिमाग में आना चाहिए। और प्राथमिक चिकित्सा के लिए ये जानना तो ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, पर उससे भी ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि हमें पता है यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, किसी का हाथ कट गया, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, उस वाले पोर्शन को हमें जोर से बांध देना है। पर अगर किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हो जाए, आपको समझ आ गया कि उसको पैर में फ्रैक्चर हो गया, अभी आप क्या करेंगे? जनरली सामान्यतः दिमाग में यही आएगा कि इसको फटाफट हम उठाएं और हॉस्पिटल की ओर ले जाएं। पर हमें वैसा करने पे उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि जो फ्रैक्चर्ड एरिया है, अगर हम उसको स्ट्रेट कर दें और किसी लकड़ी की सहायता से, कोई लकड़ी हो या कोई स्ट्रेट हमारे पास कोई भी वस्तु हो, उसको अगर हम उस फ्रैक्चर्ड एरिया पे सीधा करके बांध दें और तब हम उसको ले जाए, तो क्या होगा कि वो जो डिसलोकेशन होने के चांसेस थे वो भी कम हो जाएंगे और व्यक्ति को जितना ज़्यादा दर्द होना था वो उससे थोड़ा कम होगा। तो आपने फर्स्ट एड में उसकी इतनी सहायता कर दी कि उसको डिसलोकेशन या बोन का फर्दर फ्रैक्चर ना हो। तो इसीलिए प्राथमिक चिकित्सा बहुत आवश्यक है। प्राथमिक चिकित्सा की क्या क्या अवस्थाएं हैं, जैसे कि हमने बात करी, बेहोशी होना या किसी जानवर के काटने पे या बोन फ्रैक्चर हो जाना, ये सारी और भी बहुत सारी अवस्थाएं हो सकती हैं जो कि प्राथमिक चिकित्सा जिसमें आवश्यक होती है। अभी जो हमने इतनी बातें करी, तो इससे हमें ये तो समझ आ ही गया होगा कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य घायल व्यक्ति की जान बचाना है या उसकी बिगड़ी हालत में सुधार लाना है। जो भी हम हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसके लिए कर सके, वो भरसक प्रयास हमें उसके लिए करना है। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या होते? देखिए, हर एक अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत अलग अलग है, जो कि हम आगे समझेंगे उसको। पर अभी क्या समझना है कि अगर सबसे पहले पेशेंट के वाइटल्स चेक करने होते हैं, जैसे हम अक्सर मूवीज में भी देखते हैं, क्या होता है, कोई बेहोश होता है तो क्या करते हैं, हाथ पकड़ के उसकी नाड़ी देखते हैं, सीने पे उसके कान लगा के क्या सुनते हैं कि उसकी हृदय गति कैसी चल रही है। तो सेम वैसी फर्स्टली हमें सबसे पहले देखना है, सांस की जांच करनी है, सांस चल रही है कि नहीं। उसका ABC रूल होता है, जो भी हम आगे बात करेंगे। अगर उसको चोट लगी है तो उसका ब्लड फ्लो रोकेंगे। अगर वो बेहोश है तो हम अपने आप से जो प्रयास कर सकते हैं, मुंह पे पानी के छींटे डालना और किसी तरीके से उसको होश में लाने की कोशिश करेंगे। बोन फ्रैक्चर है तो उसे सीधा करेंगे और हम तब हॉस्पिटल की ओर ले जाएंगे व्यक्ति को। ये है हमारे ABC रूल। ए से होता है एयरवे। एयरवे मतलब सांस नली। हमें देखना है कि कहीं उसकी सांस तो नहीं रुक रही।
पहले तो आप उसको वैसे ही आप उसके मूवमेंट देखिए, चेस्ट मूवमेंट हो रहा है क्या, लग रहा है कि सांस ले रहा है, नहीं ले रहा है तो आप मुंह खोल के एक बार ये ज़रूर चेक करें कि कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं फंसी है मुंह में। अक्सर क्या होता है कि हम बेहोश जब व्यक्ति हो जाता है तो हमारी जीभ जो है ये पलट के श्वास नली को ब्लॉक कर देती है। तो हमें वो भी चेक करना है। अगर जीभ पलट के ब्लॉक कर रही है तो उंगली की सहायता से उसको वापस उसकी जो सामान्य स्थिति है उसमें लाना है। और ये अगर उसके बाद भी सांस लेने में दिक्कत है या नहीं ले पा रहे हैं तो ये चेक करना है कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। बी से ए बी सी में जो बी है, बी फॉर ब्रीदिंग है। अभी हमने चेक किया ब्रीदिंग है कि नहीं है तो अच्छा है। अगर नहीं ब्रीदिंग प्रॉपर हो रही है तो माउथ टू माउथ जो ब्रीदिंग होती है वो हमें स्टार्ट करना है, जब तक कि हम उस व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा देते हैं। और अगर थर्ड होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मीन्स रक्त संचार। हमें देखें रक्त संचार कैसे हम देखेंगे उसका हो रहा है कि नहीं। तो आप सामान्यतः भी स्वस्थ व्यक्ति को देखें, दो फिंगर्स को ये कान के नीचे गर्दन में पीछे साइड में ऐसे अगर हम पल्पेट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक आर्टरी मिलती है, कैरोटिड आर्टरी, जिसकी एक मूवमेंट है जो हमें महसूस हो जाती है। तो यही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति में हमें चेक करनी है, इसकी मूवमेंट हमें महसूस हो रही है कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। बी से ए बी सी में जो बी है, बी फॉर ब्रीदिंग है। अभी हमने चेक किया ब्रीदिंग है कि नहीं है तो अच्छा है। अगर नहीं ब्रीदिंग प्रॉपर हो रही है तो माउथ टू माउथ जो ब्रीदिंग होती है वो हमें स्टार्ट करना है, जब तक कि हम उस व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा देते हैं। और अगर थर्ड होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मीन्स रक्त संचार। हमें देखें रक्त संचार कैसे हम देखेंगे उसका हो रहा है कि नहीं। तो आप सामान्यतः भी स्वस्थ व्यक्ति को देखें, दो फिंगर्स को ये कान के नीचे गर्दन में पीछे साइड में ऐसे अगर हम पल्पेट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक आर्टरी मिलती है, कैरोटिड आर्टरी, जिसकी एक मूवमेंट है जो हमें महसूस हो जाती है। तो यही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति में हमें चेक करनी है, इसकी मूवमेंट हमें महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है। माउथ टू माउथ ब्रीथ देनी है उस टाइम पे। और सबसे ज़्यादा अगर ये नहीं हमसे हो पा रहा, हमें लग रहा है नहीं व्यक्ति में कोई भी इम्प्रूवमेंट हमें नहीं समझ आ रहा है, तो उस टाइम पे उसको सीपीआर की रिक्वायरमेंट होती है। और सीपीआर का पूरा प्रोसीजर क्या है वो अभी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो अभी प्राथमिक चिकित्सा का ये हमने बहुत ही इनिशियल फेज समझा कि ये क्या होती है, क्या सिद्धांत होते हैं। अभी हम आगे ये जानेंगे कि किस पर्टिकुलर किस अवस्था में किस तरह का हमें प्राथमिक चिकित्सा से सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद।